अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरखास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। हमने ये सफ़र लाहौर से शुरू किया था और हम मानसरा रुके थे, जहाँ हमारे बड़े अच्छे और बड़े नफीस इंसान औरंगज़ेब हैदर साहब जो DC है डिस्ट्रिक्ट मानसरा के, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि आप उन साहब की तस्वीर माशाल्लाह आप स्क्रीन में भी दे सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि ये बताना ज़रूरी नहीं था कि वो DC हैं और ये भी बताना ज़रूरी नहीं था कि वो औरंगज़ेब हैदर साहब हैं। बताना ये ज़रा ज़रूरी है कि एक DC जो है वो टूरिस्ट गाइड का भी रोल अदा कर रहा है। तो माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे लोग जो हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनके काम में मज़ीद इंप्रूवमेंट लेके आए, मज़ीद तरक्की दे अल्लाह ताला के साथ उनको। तो आप देख सकते हैं कि मौसम माशाल्लाह बड़ा सुहाना, बारिश हो रही है हल्की हल्की यहाँ पे। तो हम नारान वैली जो है सैफुल मलूक झील जो है उसके पास खड़े हुए हैं। तो आप ये देखें, मैंने ये सोचा कि बजाय घर में बैठ के टूरिज्म के बारे में लिखने से बेहतर ये है कि मैं एटलीस्ट उन जगहों पे जाऊं, जाके हम जो रियल प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों के वो देख सकें। और अगर आप देखें स्क्रीन के साथ, तो यहाँ पे प्रॉपर जो है कोई बंदोबस्त नहीं है किसी किस्म का। इस्लामाबाद के अंदर बैठ के एटलीस्ट हम ये कह दें कि अगले साल जो है वो टूरिज्म की वजह से हम तकरीबन 10 अरब डॉलर कमाएंगे या 15 अरब डॉलर कमाएंगे या 20 अरब डॉलर कमाएंगे। तो मेरी उन हज़ार से गुजारिश है कि प्लीज़ इस्लामाबाद में अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलें और इन जगहों पे आके देखें कि यहाँ किस कदर मुश्किलात हैं, किस कदर लोग जो हैं वो कंपर्सी की हालत में चीज़ों को जो है वो आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। रोड मैंने देखा यहाँ बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं कहीं गवर्नमेंट की फेंसिंग जो हमें नज़र आ रही है, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि 2-4 यहाँ पे हादसे ऐसे हो चुके हैं कि जो जीपें हैं वो नीचे गिर गई, उससे ज़्यादा से पहले जानी नुकसान भी हुआ। तो कहीं कहीं गवर्नमेंट का रोल हमें ये नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट जो है वो फेंसिंग वगैरह उन्होंने की हुई है। बाकी लोकल लोग यहाँ पे हैं वो मजदूर वगैरह जो हैं उनको लगा के रोड वगैरह को ठीक बंदोबस्त कर रहे हैं। उसमें भी इस तरह से मेरा टूरिस्ट जो हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 10, 20, 25, 30 रुपये हमें दे दें, ताकि मजदूर जो हैं उनकी हमने मजदूरी अदा करनी है और वो सड़कें जो हैं या रास्तों को ठीक करने का अच्छे तरीके से एहतमाम जो कर रहे हैं। तो ये वो पाकिस्तान का असल चेहरा है जो हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम किस कदर खूबसूरत मुल्क हैं। और सिर्फ उसके लिए हमें प्रॉपर मार्केटिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर हमें एडवर्टीज़मेंट जो है थ्रू हमारे जो एम्बेसीज़ हैं जो दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में काम कर रहे हैं वो लोग, तो उनको इस हवाले से भी मेरा ख्याल है कि वो दुनिया को रोशनास कराने की ज़रूरत है। और ये मैं थोड़ा सा एक दिन बैठे घर में ये सोच रहा था कि बजाय कि मैं वही बात जो पहले आपसे मैंने कही थी कि मैं घर में बैठ के लिखूं, तो उससे मैं मुतमिन नहीं हो रहा था। हालांकि 4-6 आर्टिकल जहाँ पे मैंने देखे हैं टूरिज्म के ऊपर आजकल मेरा काम जो पब्लिश कर रहा हूँ मैं, तो मुझे अंदर से आवाज़ ये आ रही थी कि भाई इससे बेहतर ये है कि आप खुद सफ़र करो उन जगहों का, उन जगहों पे जाओ और जाके देखो, तो फिर आपको जो असल मसाइल हैं वो उनका सामना करने को मिलेगा। यहाँ कोई प्रॉपर जो है वाशरूम का, टॉयलेट्स वगैरह का वो कोई बंदोबस्त नहीं है। मतलब वो प्लास्टिक के ड्रम जो हैं वो भी बस वो 2-2 इकट्ठे किए हुए हैं। तो आप देखेंगे जब यहाँ बंदा फैमिली के साथ आता है तो कितना ऑकवर्ड सा लगता होगा इन वाशरूम को इस्तेमाल करते हुए। तो गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट ये काम तो कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर का पोटेंशियल नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड्स के अंदर उनकी राय लेके, उनके मशवरों के ऊपर अमल दरामद करके इस 10 अरब को हम 100 अरब भी बना सकते हैं। जी दोस्तों, आप स्क्रीन पर 2 लोगों को देखेंगे। ये डॉक्टर कैसर अब्बास साहब है, माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। लेकिन इस टूर में सबसे ज़्यादा अच्छा रोल इन्होंने ये अदा किया है कि उन्होंने माशाल्लाह ड्राइविंग बहुत अच्छी की है। तो फिर मैं इनको इग्नोर नहीं कर सका। वजह यह है कि भाईचारा भी हो, दोस्ती भी हो और ऊपर से कुलीग्स भी हों। तो मेरा ख्याल है कुलीग्स को प्रमोट करें तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। और इससे डेफिनेट सी बात है, जब आप किसी को प्रमोट करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़्यादा खुश होती है कि ये मेरा बंदा जो है मेरे दूसरे बंदे की प्रमोशन कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो मैं इस बंदे के लिए कि जो माशाल्लाह हाथ जो है वो हेल्प की उठा है, उसकी भी मैं रहमत की बारिश करूँ। तो आप देखेंगे अब थोड़ा हमारा सीन चेंज होगा। पीछे हमारे झील सैफुल मलूक है, उसका आप देखेंगे रंग चेंज हो गया है। मैं अक्सर औकात तस्वीर के अंदर माशाल्लाह बड़ा ग्रीन कलर, उसको इतना पानी साफ होता था। लेकिन आप देखें बकौल लोगों के जो यहाँ पे दोस्त मुझे गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई है उस वजह स्लाइडिंग भी हुई है, जिस वजह से थोड़ा ज़्यादा मट्टी जो है वो इस झील के अंदर आ गई है और उसकी वजह से झील के पानी का रंग चेंज हो गया है। लेकिन साथ साथ आप यहाँ पे देखें गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे बारे में मुसलमान जो हैं उनका ईमान उस वक्त मुकम्मल नहीं होता जब तक कि सफाई पूरी ना हो। तो सफाई हमारा निसफ अमान है और ये सारे काम जो है ये हमने खुद करने हैं। हाँ, गवर्नमेंट की भी कोताही है, लेकिन उससे बड़ी कोताही मैं समझता हूँ कि हम लोगों की है। जो लोग हम इस जगह को विजिट करते हैं और उसके बाद जो चीज़ें हम खाते हैं वो सारा बाकी जो बचा हुआ है वो हम सारा यहीं फेंक देते हैं। तो ईमान तो मुकम्मल नहीं होगा। तो इस तरह की अच्छी जगह जो हैं, जो
टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, इन जगहों को साफ रखना भी हमारा काम है। तो मैं आप सारे लोगों से जो स्पेशली यहाँ पे टूरिस्ट हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से, ये मेरा पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है और ये हमारा पाकिस्तान है, इसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जी दोस्तों, यहाँ पे देखें, ये तीसरा सेगमेंट है हमारे वीडियो का कि देखिए मेरे पीछे झील सैफुल मुलूक है। जैसे मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि इसका रंग चेंज हो गया है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, बादल यहाँ पे आए, बारिश हो रही है। और उसके बाद आप देखें कि थोड़ा सा तो देखें लोग किस कदर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरा कहना ये है कि ये जो हमने अपने आप को महफूज रखने के लिए, अब देखें हर बंदा यहाँ जैकेट पहने हुए है, यहाँ पे बूट पहने हुए हैं, यहाँ पे मतलब कुछ अपने आप को बचाने के लिए सारा बंदोबस्त किया हुआ है। तो ये जो जगह है यहाँ पे जो हम इतना ज़्यादा गंद छोड़ देते हैं, क्या उस जगह को बचाना, महफूज रखना हमारा फर्ज नहीं है? उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ जगह जगह आपको शापर मिलेंगे। तो जब पहले आपसे मैं कह चुका हूँ कि हम तो मुसलमान हैं और हमारा ईमान जो है वो सफाई के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आधा ईमान जो है हमारा सफाई के हिस्से में आता है, तो हमें उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। फिर आप देखें बादल माशाल्लाह यहाँ पे कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। आप देखें यहाँ पे कोई प्रॉपर जो है पार्किंग का जो बंदोबस्त नहीं है, वो सामने को आपको नज़र आ रहा होगा। तो जीप वगैरह जो है वो वैसे ही खड़ी हुई हैं। तो हम अक्सर जो हमारे पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं वो ये कहते हैं जी स्विट्ज़रलैंड में बहुत अच्छी जगह पे है, जर्मन में बहुत सारी अच्छी जगह पे हैं। तो मुझे बताइए कि ये मेरी वादी नारायण जो है, झील सैफुल मुलूक जो है, क्या ये उस कुदरती मनाज़र से, स्विट्ज़रलैंड के नज़ारों से ज़्यादा बेहतर नज़ारा नहीं है? ये फैसला आपने खुद करना है कि हमारा ये कौमी अलमिया है कि हमारी जो अपनी चीज़ें होती हैं उसको हम एडमायर नहीं करते, उनको हम इंस्पायर नहीं करते, और जो पड़ोस में चीज़ें पड़ी होती हैं, हमारे आगे चीज़ें पड़ी होती हैं, उसको हम देखते हैं, उसकी हम बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो खुदारा इस चीज़ से बाहर निकलें। आप पाकिस्तानी कौम है, बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी ब्रेव कौम है, बड़ी लविंग कौम है, और आप अपनी चीज़ों को दुनिया में मुतारफ़ कराने का ज़रिया बने। जब तक हम नहीं बोलेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों की कदर मंजिल जो है वो हम दुनिया को दिखा पाएंगे। इसका फैसला आपने करना है। जी दोस्तों, ये सेगमेंट का लास्ट पार्ट है। तो आप मेरे साथ डॉक्टर जहांज़ेब हैदर साहब को देखेंगे। ये माशाल्लाह डीजी खान से इनका ताल्लुक़ है, PhD ये फाइनेंस में करे यूनिवर्सिटी ऑफ टेलर मलेशिया से। तो ये हमारी मोहब्बत है कि इनको ये यहाँ तक खींच लाई है, और ये हमारी मोहब्बत है कि जिसकी वजह से माशाल्लाह उन्होंने इस वीडियो ला के अंदर बड़े अच्छे कैमरामैन का रोल अदा किया है। मैं समझता हूँ बुरा नहीं बनाएंगे। और मेरे पीछे आप देखें जी सैफुल मुलूक के साथ हम खड़े हैं, आपको पीछे ग्लेशियर्स नज़र आएंगे, और आप मेरे दाएं तरफ राइट हैंड पे देखें, वहाँ पे ग्लेशियर्स आपको नज़र आएंगे। और अब जो कैमरामैन के सबसे डॉक्टर कैसर अब्बास अदा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे माशाल्लाह कितना अच्छा नज़ारा जो यहाँ पेश किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ अपना रोल अदा कर सकती है इन चीज़ों को प्रोपोगेट करने में। मैं आपके साथ एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मोमपली बिजनेस स्कूल में जब मैं जॉब कर रहा था, तो मोमपली से दूर एक मकाम था, मेरी कुलीग प्रोफेसर वैन मुझे वहाँ पे ले गई। तो बेसिकली वहाँ पे था क्या कि जब हम एंटर होने लगे तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ रुके हैं, अभी आपको पहले आप सारी इस इलाके की जो है या इस एरिया की आप हिस्ट्री बताएंगे। तो उन्होंने प्रॉपर एक वीडियो प्रोग्राम का अरेंज किया हुआ था। तो उस प्रोग्राम के अंदर जब वो सारा उन्होंने बताया कब हमने इस एरिया को डिस्कवर किया, ये कितने हज़ार साल पुराना एरिया है। तो बेसिकली एक क्रिस्टल पॉइंट था जो हमने पहाड़ियों के अंदर से वो देखना था। तो बिलीव नहीं कि वहाँ जगह जगह पे उन्होंने रोशनी का बंदोबस्त किया हुआ था, जगह जगह पे उनके जो गाइड थे वो लोगों को बता रहे थे चीज़ों के बारे में। जगह जगह उनके जो पब्लिक ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर जो थे, वो जो इंतज़ामी अमूर, हिफाजती इंतज़ामी अमूर जो हैं उसके बारे में वहाँ पे तैनात थे। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ मैं नहीं देख पा रहा। सिर्फ एक अभी मैंने पुलिस वाले दोस्त देखे हैं, बड़ा सा क्लाशनकोफ जो है उन्होंने टांगा हुआ अपने कंधे के ऊपर। तो मेरा तो ख्याल नहीं कि ये जगह जो है एक पुलिस वाला जो है वो इस रश को जो कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे और भी लोग होने चाहिए। तो एक पहली बात यह है कि यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, शायद उसका 10% अगर इस एरिया को और खूबसूरत बनाने के लिए लगा दें, तो मैं ये समझता हूँ कि वो रेवेन्यू जनरेशन जो आपकी 100% ज़्यादा हो सकती है। मतलब कि आपको पता है कि इंडोनेशिया का शहर है बाली, जो बड़ा मशहूर है, हॉलीवुड की मूवीज़ वहाँ पर बनती हैं और बहुत अच्छे अच्छे जंगलात हैं वहाँ पे। आप उस शहर के अंदर जब जाते हैं तो जाती दफ़ा तो नहीं पूछते, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो फिर तकरीबन जो इंडोनेशियन करेंसी है उसका 15,000 रुपया वो आपको टूरिज्म टैक्स जो होता है वो वसूल करते हैं। और जब तक आप वो टैक्स पे नहीं करेंगे आपको वहाँ से निकलने नहीं देंगे। और जाहिर सी बात है वहाँ पर हर बंदा जो टैक्स पे भी करता है। सिमिलरली आप जब किसी यूरोपियन कंट्री का विजिट करते हैं तो वहाँ पे होटल्स जो होते हैं वो भी आपसे, जब आप उनको बिल पे करते हैं, मतलब रेंट पे करते हैं कमरे का या जो भी आपने स्वीट बुक किया होता है, तो वो उसके अंदर भी टूरिज्म टैक्स जो है वो डालते हैं और आपसे वसूल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है यहाँ टूरिज्म टैक्स जो है
हल्का फुल्का, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा जो लगाएं। और आल तो गवर्नमेंट के पास माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो अब फ़ॉरन से पढ़ के आए हैं, बड़े फ़ॉरन को उनका एक्सपोजर हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इंग्लिश बोलने से ही पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो मैं तो एक नादान एक अदना सा बंदा हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे पाऊँ। तो इस तरह का टूरिज्म टैक्स जो है वो लगा के मैं गवर्नमेंट यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है और गवर्नमेंट इस इलाके को और ज़्यादा अच्छा जो बना सकती है। यहाँ पे आपकी एक बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पे बाकायदा पूरे इस एरिया की हिस्ट्री जो है वो बताई जानी चाहिए लोगों को, ताकि लोग और ज़्यादा इंस्पायर हों, लोग और ज़्यादा अपने एरियाज़ के बारे में एडमायर हों। और आप लोग उसके बाद प्रॉपर उनको बताएं सारी चीज़ें जो है कैसे आपने जगह देखनी, कहाँ सफाई के पॉइंट्स कहाँ पे हैं, जहाँ पे अपने जो भी आप कचरा है उसको अपने डस्टबिन में फेंकना है, और कैसे जो बहुत अच्छा जो है अच्छे तरीके से वेल मैनर्स के साथ आपने इस एरिया को देखना है, बाकी लोगों को भी बताना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। वीडियो प्रोग्रामिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके ज़रिए हम अपने इस एरिया को प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैं दावे से ये बात करता हूँ कि ये एरिया जो है थोड़ा सा फॉर सम टाइम किसी यूरोपियन कंट्री को दे दें आप, तो वो इसकी हिस्ट्री आपको 4000 साल पुरानी बताएगा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बजाय कि वो लोग ये काम करें, बेहतर नहीं कि हमारी अपनी जगह हम ये काम करें, जितनी भी इसकी हिस्ट्री पुरानी है उसके बारे में बताया जाए, ताकि लोग जो है मेंटली तैयार हों कि टूरिस्ट पॉइंट को देखा कैसे जाता है, उसको एंजॉय कैसे किया जाता है। तो ये पॉसिबल छोटे छोटे सजेशन है, उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कोई तो कैबिनेट के पास जाकर मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये काम हो सकता है, ये डिवीजन लेवल पे इसके डिसीजन हो सकते हैं। इवन कि ये जो एरिया है इसकी जो इंतजामिया है वो भी इस तरह के डिसीजन लेके इस जगह को और खूबसूरत बना सकते हैं। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।